चंद्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्द्यं मैताम्रसीन्द्रं जिनं जितसन्तिकसायवन्दं यस्याङ्गलक्ष्मी परिवेशि भिन्नं तमस्तमोरिविरश्मि भिन्नं नमःशिवायं बहुमानिसं च धन प्रतिपतिशयेनि भिन्नं धन प्रतिपतिशयेनि भिन्नं मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अरिहंति भाषित सभी श्रुत देव गाओ, क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ, तुम ही बताओ। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकरादिनाथ भगवान की, देवादिदेवी कजड़ से मोलक चंदा प्रभु भगवान की, अरे देवादिदेवी कजड़ से पार्श्वनाथ भगवान की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मंगलवराचार्य वंशी चढ़ विभाव सगजी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वंशी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आदिका माँ गढ़वी से ज्ञानवती माता जी की, बोलो परम पूज्य 105 अहमदी माता की जय, भगवान की जय। हे चिरवाणी जग कल्याणी अरिहंति वासित सिद्ध सिद्धित आश्चर्य आश्चर्यित उपाध्याय उपासित सर्व साधो साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचिनी सर्वस्व निरोधिनी कर्म बंध विमोचिनी संवर पद प्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष मार्ग धारिणी हे मां चिरवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो, तेरी विशाल पद में श्रुतो सूर्य का उदय हो, श्रुतो ब्रह्म का उदय हो। प्रेम अर्पण आज क्या है? आज शरद पूर्णिमा
है? आज क्या है? आज तो गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज आज क्या है? आज रविवार भी नहीं है। आज क्या मनाने बैठे हैं? जन्म दिवस। किसका जन्म दिवस? आज हम ओए अवतरण दिवस मनाने आए हैं। किनका? पूर्ण माँ का। किनका? गुरु। गुरु कैसे होते हैं? पूर्ण माँ हुआ करते हैं। जो आचार्य महर्षि विद्यासागर जी हैं, उनका अवतरण दिवस आज है। और उन्होंने जन्म शरद पूर्णिमा के दिन लिया था। आज हम एक का जन्म नहीं, दोनों पूर्णिमा का जन्म मनाएंगे। दोनों पूर्णिमा का अवतरण दिवस मनाएंगे। किन किन का? ज्ञानमती माता। आप तो ऐसे कह रहे जैसे कोई बच्चा हो। अरे कुछ तो लगाओ, विनय से तो बोलो। परम पूजने आरिका माँ ज्ञानमती माता जी का अवतरण दिवस मनाने आए हो। कोई साधारण नहीं है वो। कैसे है? कोई विशेष है। जो विशेष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके साथ हम कैसा बोलते हैं? विनय के साथ साथ और कैसा बोलते हैं? कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो बोलने में भी मधुर लगे, मीठे लगे। तो आज हम उन दोनों पूर्णिमा का आज पूर्णिमा है ना, तो आज हम पूर्णिमा नहीं मना रहे। आज तो हम पूर्ण माँ का अवतरण दिवस मनाने आए हैं। एक आप कहें पूर्णिमा कैसे? चाहे आप ज्ञानवती माता जी को माँ कहते ही हो, कहते ना? कौन कौन माँ कहता है? सब कहते हैं। तो उनमें कोई कमी तो नहीं है पूर्णिमा में? नहीं है ना? अच्छा, आचार्य महर्षि विद्यासागर जी को कौन कौन मानता है? सबसे पहले हम। कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। अच्छा, तो ये बता दो क्या कमी है उनमें? कुछ कमी नहीं। माँ में कोई कमी तो नहीं। गुरु कैसे होते हैं? पूर्ण माँ की तरह होते हैं, इसलिए कमी तो नहीं है ना? कमी थी, पता है कौन सी? पता है? ब्रजपुर वालों की। इसीलिए उन्होंने पूजन नहीं की। सुबह में कमी थी, इसलिए पूजन नहीं की। कहाँ की हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा था कि आपने अपनी अपनी पूजन कर ली। ऐसा नहीं कि माता जी को पता चल जाएगा तो वो बोलेगी कि नहीं। पर एक बात बताएं आपको, हम बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं। किसी का भी अवतरण दिवस हो, दिगंबर साधु होना चाहिए। दिगंबर मान्यताओं का साधु कोई भी होगा, हम उनका संयम दिवस और अवतरण दिवस अवश्य मनाएं। इसलिए आपकी गलती थी, बताएं क्या? आपने हमें नहीं बताया कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी का अवतरण दिवस है। बताया था, पर आपने
कि माता जी आज पूजन हो जाए। क्यों नहीं कहा? आपको ऐसा लग रहा था माता जी मना ना कर दे, लग रहा था? नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमने क्षमा किया, क्योंकि जो वक्त गुजर गया है वह पुनः वापिस लौटकर नहीं आएगा। अब जो वक्त अभी मिला है उसका हम सदुपयोग करें। जो ये वक्त मिला है उस वर्तमान को याद मत करें, जिससे उस भूत को याद ना करें जिससे वर्तमान बिगड़ जाए। हम इस वर्तमान को इतना अच्छा बना लें कि भविष्य भी हमारा अच्छा हो जाए। तो सुबह का भूत गया, भूत भूत होता है ना। भूत किसी को अच्छा लगता है? किसको किसको? हमें तो लगता है। क्यों? भूत से तात्पर्य क्या है? नहीं, भूत से तात्पर्य यह है जो हमारे जीवन की अच्छी पल दे। उन अच्छी पलों को याद करेंगे यदि हम उस भूत को याद करें जिससे हमारा वर्तमान सब हो जाए, अच्छा हो जाए, तो भूत भी अच्छा होता है। यह मत सोचना भूत भूत होता है। आप यही जानते हैं कि जो कोई हमें परेशान कर रहा वह भूत है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो जो सुबह का वक्त गुजर गया है उस भूत की बात कर रहे हैं। हम 1 मिनट पहले के भूत की बात कर रहे हैं, वर्तमान में भूत की बात कर रहे हैं। तो यह भूत चला गया है, चला गया ना, मन से भी निकाल देना, चला गया है। यह मत ले जाना कि माता जी ने कुछ कहा था, गलती हो गई है। वह भूत था, भूत को यही भुलाकर चले जाना। अब हम वर्तमान को और वर्तमान में उन पूर्णिमा को याद कर लें। सबसे पहले हम आचार्य भवन विद्यासागर जी महाराज, जो अभी हबीबगंज भोपाल में विराजमान है, उनके लिए मन से, वचन से, काय से, यहीं से त्रैवार नमोस्तु कर लें, यहीं से नमोस्तु भेजते। और आदिका माँ ज्ञानवती माता जी अभी जिस स्थान पर विराजमान है, उनके लिए भी मन से, वचन से, काय से त्रैवार वंदना करके हम अपने मन को पवित्र करें। यह वह पूर्णिमा है जिनमें कोई कमी नहीं है। कैसी कमी नहीं है? कैसी कमी नहीं है? जिस तरह एक बालक, एक शिशु अपनी माँ को देखते हुए उनकी कमी को नहीं देखता है, उस शिशु के लिए अपनी माँ में कोई कमी नहीं दिखती है। उसी तरह ये जो दोनों महापुरुष हैं जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लिया था, हम इन दोनों महापुरुषों में और इन दोनों पूर्णिमा में कोई कमी ना देखें। कैसे? एक माँ की तरह हम इनको माँ की तरह देखें। आपको पता होगा आचार्य भवन विद्यासागर जी के माँ का नाम श्रीमती था।
पिताजी का नाम श्रीमान मल्लप्पा जी था, जिनके दीक्षा हुई थे तो मुनि श्री मल्ली सागर जी बने थे। अब माँ तो बहुत होती है, सैकड़ों माँ होती हैं, हजारों माँ होती हैं। यहाँ बहुत सारी माँ बैठी हुई है, बहुत सारे पिता भी बैठे हुए हैं। सबने किसी ना किसी संतान को जन्म दिया है और दे भी रहे हैं, पर आचार्य मोहन विद्यासागर जी महाराज जैसे संतान को जन्म देने वाले माता पिता यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है भैया, बोल नहीं माता है, नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते। जन्म देने वाली माता वही है, जैसी माँ आप हो वैसे ही माँ श्रीमती थी, जैसे पिता आप हो वैसे ही पिता मल्लप्पा जी थे। पर अंतर क्या था? अंतर उनकी सोच में था, उनके मन में था, आचरण में था। यदि हम उनके जैसी सोच, अपने मन के विचार पवित्र रखें, विशुद्ध रखें, तो आज भी ऐसे महापुरुष में जन्म ले सकते हैं। यह नहीं कह सकते, नहीं। अच्छा, आपने इसलिए ऐसा बोला है? नहीं है, क्योंकि आप ऐसी संतान को जन्म देने में असमर्थ हो, इसलिए आप सच बोलते हैं। आप सच बोलते हैं तो हम उस सच को स्वीकार करते हैं। यदि कहते तो सब है, मेरा बेटा माँ का बेटा कैसा हो, बोलते ना। एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं बोलता होगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रावक बोलते हैं, माँ का बेटा कैसा हो, अच्छे श्री के जैसा हो। पर कब होगा? जब उनके जैसे आचरण करोगे, उनके जैसी चर्या करोगे, उनके जैसा जीवन जियोगे। यदि आप कहो हम जीवन कैसा जिए, त्रियंचों के जैसा जीवन जिए और किसी महापुरुष को जन्म दे दें, ये संभव नहीं है। हम रात्रि भोजन करें, हम मंदिर ना आए, अभिषेक ना करें, पूजन ना करें, और हम विद्यासागर जी जैसे आचार्य को जन्म दे दें, विद्याधर बालक जैसे शिशु को जन्म दे दें, कभी संभव नहीं है। पहले आप अपने बेटे को आचार्य श्री जैसा बनाना चाहते हो तो माँ, पहले आप श्रीमती माँ जी जैसा जीवन जीना सीख जाओ, और ऐसे ही पिताजी श्रीमान मल्लप्पा जी जैसा जीवन जीना सीख जाओ, तो आपका बालक नियम से विद्याधर जैसा उत्पन्न हो जाएगा। कहने से नहीं होगा मेरा बेटा आचार्य श्री जैसा, कभी नहीं। हम उनको देखें, उनके माता पिता को देखें। हम आचार्य श्री को तो देख रहे हैं, पहले माता पिता को देखें कि बालक में संस्कार किसके हैं। हम कहते हैं हमारा बालक हमारी बात नहीं मान रहा है, पहले यह सोचो जिस समय
के परिणाम कैसे थे, आपने उस गर्भस्थ शिशु को संस्कार कैसे दिए हैं, उस समय की परिणति को याद करो। कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी की बात ना मान रहे हो, तो आज वह बालक भी जो जन्म लिया है वह भी बात नहीं मान रहा। श्रीमती मां ने जब बालक का जन्म होना था तब उन्होंने स्वाध्याय किया था, पूजन की थी, अच्छे अच्छे भाव बनाए थे, तब कहीं उनके गोद में बालक विद्याधर आया था। लेकिन हम टीवी देखें, मोबाइल चलाएं और बाहर के परिवेश को देखते रहें और हमारे यहाँ अच्छे बालक का जन्म हो जाए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको पता होगा ज्ञानमती माता जी कौन सी क्लास तक पढ़ी है? किसने कहा 4 तक पढ़ी? आरिका मां ज्ञानमती माता जी कौन सी क्लास तक पढ़ी है? 1st क्लास तक पढ़ी है। ओनली 1 पहली क्लास तक पढ़ी है। और आप और हम कितने पढ़े हैं? पढ़े, स्कूल की पढ़ाई की है और यही पढ़े हैं। उन्होंने लौकिक शिक्षा के साथ साथ क्या पढ़ा? संस्कारों को पढ़ा है। हमने लौकिक शिक्षा तो पढ़ी है पर संस्कारों को नहीं पढ़ा है, संस्कारों को जीवन में नहीं लाए हैं, इसीलिए हम यहीं के यहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं, बड़े नहीं हैं। हम यहीं के यहीं पढ़े हैं, बड़े नहीं हैं। उन्होंने ओनली 1 1st क्लास पढ़ी है और सबसे बड़ी दुनिया की ऊंचाई को छुआ है, इसलिए वह सबसे बड़ी है ना? आज आरिकाओं में सबसे बड़ी यदि कोई आरिका मां है तो गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी है, और जिन्होंने संस्कृत जैसी टीकाएं लिखी हैं, जिन्होंने 500 ग्रंथ लिखे हैं, जो 1st क्लास पढ़ने वाला 500 ग्रंथों को लिख सकता है, और हम डॉक्टर होके, इंजीनियर होके और बीएससी, बीकॉम, एमए, बीएड सब कुछ करने के बाद भी हम उन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं। जिन्होंने, हम पढ़ाई को ही सब नहीं मानते हैं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई के साथ साथ उनके जो संस्कार थे वह प्रबल थे। उन्होंने जरूर 1st क्लास को पढ़ा है, लेकिन उस 1st क्लास को नहीं पढ़ा। उन्होंने दुनिया की सारी बुकों को पढ़ लिया है और अपने आचरण में उतारा है। आज जो बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े विद्वान जो कार्य नहीं कर पाए, उन कार्यों को आरिका मां ज्ञानमती माता जी ने पूरा किया। आपको पता होगा बहनों, यह मत सोचना हम लड़की हैं कुछ नहीं कर सकते, यह मत सोचना, क्योंकि आरिका मां ज्ञानमती माता जी 1st क्लास पढ़ी थी। और बता दें, उसके साथ साथ इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन किन्हीं ने नहीं सोचा
कि हम 108 फीट की प्रतिमा खड़ी कर दें मां की दुर्गे में। यह मत सोचना कि जो बड़ा होता है वही सब कुछ सोच सकता है, नहीं, पर जरूर एक आपकी पर्याय में है। यह मत सोचना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे सामने और महान मूर्ति ज्ञानवती माता जी का अवतरण दिवस है। उन्होंने भी जन्म लिया था इसी पंचम काल में, उन्होंने भी पढ़ाई की थी इसी पंचम काल में, उन्होंने भी ये जो भी कार्य किए हैं इसी पंचम काल में, उन्होंने भी अपनी प्रज्ञा से काम किए हैं। जो प्रज्ञा आपके पास है वही प्रज्ञा उनके पास है। बस अंतर इतना है, आप राग द्वेष की बातें करते हो, आप संसार बढ़ाने की सोचते हो, वह मोक्ष मार्ग को आगे कैसे बढ़ाए, जिन शासन की प्रभावना दिग दिगंत कैसे फैलाए, वह भी सोचते हैं। अंतर इतना है, यह मत सोचना हम ब्रजपुर के हैं। ज्ञानवती माता जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? टिक्कत नगर में हुआ था। यूपी में टिक्कत नगर में ज्ञानवती माता जी का जन्म हुआ था। यह भी नहीं सोचना कि एक बहन निकल जाए तो दूसरी नहीं निकल सकती। ज्ञानवती माता जी के साथ कितनी बहनें हैं? चंद्रावती माता जी भी उनकी रियल बहन है, और उनके साथ में कौन है? भाई। कौन? रविंद्र कीर्ति जी उनके भाई हैं। और बता दें, उनके संग में उनकी मौसी की 2 बेटियां हैं, और उनके संग में उनके मामा की 3 बेटियां हैं। और बताएं, उनकी बहनों की 3 बेटियां हैं। और बताएं, जितने भी यारिका मां ज्ञानवती माता जी के संग में संगत साधु हैं, वह कहीं अलग से नहीं, अधिकतर उनके परिवार रिलेशन वाले हैं। अब आप सोचो कि लड़ाई होगी, लड़ाई नहीं, वो कौन सी लड़ाई कर रहे हैं? कर्मों से लड़ाई कर रहे हैं। वह आपस की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वह तो कर्मों से लड़ाई कर रहे हैं। दिन में भी कर रहे हैं और रात में भी कर रहे हैं। 365 दिन कर्मों से लड़ रहे हैं, उनके लिए भी कर्म आ रहे हैं। आपने देखा है ज्ञानवती माता जी को? किन किन ने देखा? टीवी में नहीं, मिले हो? कैसा लगता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता ना। तो वैराग्य क्यों नहीं आता? अच्छा क्या लगता है? अच्छा क्या होता है भैया? अच्छा क्या होता है बताओ ना। अच्छा क्या होता? हमने अच्छे की डेफिनेशन अभी तक नहीं जानी। आज हम ब्रजपुर में अच्छे की डेफिनेशन जानने बैठे हैं। अच्छा क्या होता है? अरे भैया हम तो अच्छा पूछ रहे हैं, अच्छा क्या होता है? जो अच्छे होंगे जैसा बन जाए। देखो मेरे को नहीं पता, जैसे मुझे ना पता नहीं था शादी क्या होती है। क्या होती है? सबसे पूछ रहे थे ना, मम्मा बताओ शादी क्या होती है ना? तो आज हम आप सभी से, क्योंकि
लोग अच्छे नहीं होते हैं। सुनना, क्या क्या? चेहरा अच्छा नहीं होता है, जगह अच्छी नहीं होती है, लोग अच्छे नहीं होते हैं और कपड़े अच्छे नहीं होते हैं। तो फिर क्या अच्छा होता है? उनके गुण अच्छे होते हैं, उनका आचरण अच्छा होता है, उनकी चर्या अच्छी होती है, उनकी प्रत्येक क्रिया अच्छी होती है। जो महापुरुष हुआ करते हैं, अति वह कैसे भी बैठ जाए, कैसे का तात्पर्य ऐसे भी बैठ जाए तो उनके वह क्रिया भी अच्छी लगती है। आपने देखा होगा आचार्य मोहन विद्यासागर जी कैसे भी बैठ जाए आपको अच्छे लगेंगे। इसलिए बता दिया, माता जी अच्छी नहीं लगी, उनकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक चर्या आपको अच्छी लगती है। आप भी तो वैसा बैठते हैं, आप भी तो वैसा बोलते हैं, बोलते ना? आप भी तो वैसा भोजन करते हो और जो वो भोजन करते हैं वही भोजन आप करते हो। जो जिस कुएं का पानी आप पीते हो उसी कुएं का पानी वह भी पीते हैं। जो महिलाएं भोजन अपने लिए बनाती हैं वही माँ भोजन और महापुरुष के लिए बनाती हैं। सब कुछ आप ही करते हो, पर आप अच्छे क्यों नहीं होते हो? अरे भैया, कैसे नहीं है चारित्र? भोजन वही, पानी वही, वाणी वही। मनुष्य आप मनुष्य हो, संगीत पंचेंद्रिय वह, फिर भी अपनी प्रत्येक क्रिया अच्छी क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती? भैया क्यों नहीं लगती? अब ज्ञानी हो, अब ज्ञानी हो तो ज्ञान की बात करो। आप में और उनमें अंतर इतना है, वो जो भी क्रिया करते हैं वितराग भावों से करते हैं, हम जो भी क्रिया और चर्या करते हैं वह राग द्वेष सहित होकर के करते हैं। इसलिए हम अच्छे नहीं लगते हैं। यदि हम वितरागी भावों से कोई बात करें, चर्या और क्रिया करें तो आप भी अच्छे लगने लगोगे। किन किन को अच्छा लगना है बताओ ना? किन किन को अच्छा लगना है? भैया अब भैया देख लेना किन किन को अच्छा लगना है, किन किन को अच्छा लगना है? राग द्वेष मोह करना और ब्रजपुर में पड़े रहना तो अच्छे लगने लगोगे, ऐसे ही ना? नहीं, जब राग द्वेष को छोड़ोगे तब कहीं अच्छे लगोगे। आपको पता है ज्ञानवती माता जी की माँ जो थी, नाम क्या था? मुझे याद नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, जो भी नाम हो, शायद काशी है, जो भी नाम हो, आगे चलते हैं। तो ज्ञानवती माता जी की जो जन्म दात्री माँ थी, उनके लिए उनके पिताजी ने क्या भेंट किया था? शास्त्र भेंट किया था। कब? शादी के समय। कौन सा शास्त्र? परमनंदी पंचविंशतिका। तो ज्ञानवती माता जी की माँ ने परमनंदी पंचविंशतिका
का स्वाध्याय किया था और उस शास्त्र का स्वाध्याय करते करते अपने संतान को संस्कारित किया था। वही संस्कार है कि जो आज ज्ञानवती माता जी इतनी महान बनी है। हम इसलिए उन माँ को भी नहीं भुला सकते हैं जिनने ऐसी महान आर्या माँ को जन्म दिया था। हम उनके पिताजी को भी नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि आज अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस पर जिन्होंने जन्म दिया है उनको याद किया जाता है, उनके गुणों को गाया जाता है। और संयम दिवस पर गुरु को याद किया जाता है, जिन्होंने आपको मोक्ष मार्ग में बढ़ाया है, जिन्होंने संसार समुद्र से आपको पार कर दिया है, जिन्होंने विषैले घड़ियाल और मगरमच्छों के समूह से निकाल करके आपको ऊपर उठा दिया है। तो हम पहले तो उन माता पिता को भी याद कर लेते हैं, उसके बाद उन गुरु को भी याद कर लेते हैं जिन्होंने इतना ऊंचा उठाया है। जो भी नाम हो हम आपको बता दिए हैं, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है, इसलिए हम आपसे बात उसमें नहीं करेंगे। हमने आपको बता दिया है आर्या माँ ज्ञानवती माता जी की माँ के लिए उनके पिताजी ने जब उनकी शादी हुई थी तब पद्मनंदी पंचविंशत का दहेज में दिया था। किसमें? बर्तन नहीं दिए थे, बर्तन नहीं दिए थे, शास्त्र दिया था। बेटी पराये घर जा रही हो, ये आपके लिए हम जिलवाणी मां भेंट कर रहे हैं। आप जीवन में जब भी उतार चढ़ाव आए, जब भी कोई परिस्थिति आए, तब और प्रतिदिन नियमित स्वाध्याय करना। यह नहीं कहा था बेटी टीवी देखना, लेकिन पहले टीवी नहीं चलती थी, लेकिन अभय भैया आपकी श्रीमती के लिए उनके पिताजी ने जिलवाणी भी नहीं दी। टीवी नहीं चलती थी, लेकिन जिलवाणी भी नहीं दी क्या? टीवी दे देंगे माता पिता दहेज में, कूलर दे देंगे, फ्रिज दे देंगे, लेकिन जिलवाणी देने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। कैसा पुण्य? ऐसी बुद्धि का भी जन्म हो जाए, क्योंकि पाप कर रहे हैं और पाप कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, तो बुद्धि भी पापमय होती है। जो पुण्यशाली होते हैं उनकी बुद्धि भी पुण्य रूप ढल जाती है। बताओ, इतने लोग बैठे हैं, पहले टीवी नहीं चलती थी, किन किन को दहेज में जिलवानी हुई? बता दो, किसके माता पिता ने भेंट की थी? कौन सी जिलवानी की थी माँ? बहुत अच्छा। बाकी सबके लिए नहीं मिली ना? नहीं मिले, क्योंकि इतने पुण्यशाली नहीं थे, इतनी पुण्य बुद्धि नहीं थी। चिंता मत करो बेटी, कैसे तेरी शादी नहीं हुई। भैया क्या बोल रही? अभी हमारी शादी नहीं हुई। शादी क्या होती है? शादी कुछ नहीं है, बर्बादी है। जो आपको लग रहा है अभी हुई है,
हो जाएगी, टेंशन मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा बर्बादी होने में। बर्बादी होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो जाएगी। और आपका पुण्य होगा, हमने बता दिया है, तो आपके माता पिता आपको दहेज में साथ भी दे देंगे, वही भी दे देंगे, साथ में आपको टीवी भी दे देंगे, मोबाइल भी दे देंगे, एसी कूलर और ना जाने क्या क्या सामग्री दे देंगे। और सुंदर होने के लिए क्रीम पाउडर सब कुछ दे देंगे, लेकिन एक क्रीम का यंत्र नहीं देंगे, एक क्रीम का यंत्र नहीं देंगे। क्योंकि यदि आपके पास क्रीम का यंत्र होगा तो क्या होगा, आप ऑटोमेटिक सुंदर हो जाओगे। सुंदर हो जाओगे तो आपके माता पिता नहीं चाहते कि आप सुंदर हो, वो यही चाहते हैं कि आप सुंदरता को उधार, सौंदर्य प्रसाधन साधनों से उधार लें। जो सहज सुंदरता मिली है वह अच्छी नहीं होती है भैया, जो सुंदरता सहज मिली वह अच्छी नहीं होती है, नहीं होती ना, वही अच्छी होती है। क्योंकि जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आरिका माँ, ज्ञानमती माता जी, उन्हें जो सहज में जो सुंदरता मिली है वह अच्छी लग रही कि ये पोतने वाली कौन सी लग रही, सहज मिली सच में। तो ये क्यों धारण कर रखा है माँ, क्यों कर रखा है, बनावटी बनावटी। सुंदर दिखने के लिए धारण किया कि सुंदर दिखने के लिए, बताओ किस लिए धारण किया भैया। अब कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, सबके मुख पर ताला लग गया है। क्यों, यदि ऐसे ही था ना, आपने जो ये श्रृंगार किया है इसलिए किया है कि हम और सुंदर दिखे, किया ना, पर आप सुंदर नहीं दिखोगे, यह भी गारंटी है। जिस दिन आप इस सुंदरता जो धारण की है, जो उधार लिया है, किससे, पुद्गल को जो उधार लेकर के अपने तन पर धारण किया है, जिस दिन आप इसका त्याग कर देंगे, साइड में रख देंगे, उस दिन आप सुंदर दिखने लगोगे और चमकने लगोगे। क्योंकि आपको पता होगा, आचार्य भगवान विद्यासागर जी जब दीक्षा हुई थी तब सुंदर थे क्या, तब ऐसे दिखते थे नहीं। जब उन्होंने सबका त्याग कर दिया था, साधना प्रारंभ की थी, कौन सी, अंतरंग साधना और बहिरंग साधना। साधना के प्रभाव से वह चमक रहे हैं। कैसे चमक रहे हैं, कैसे, पूर्णिमा के चांद की तरह, पूर्णिमा का जैसा चांद चमकता है, पूर्णिमा का, पूर्णिमा का, पूर्णिमासी का, कुछ समझ नहीं आता आप क्या क्या बोलते हैं। पूर्णिमा का चांद जैसे एक माँ चमकती है, एक माँ का वात्सल्य कोई नहीं छीन पाता है, वैसे ही आचार्य भगवान क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। कहाँ, इस संसार में, और सब लोग उनको पूज रहे हैं। क्यों, इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुंदरता को उधार नहीं लिया है, सुंदरता को उधार नहीं लिया है। हमने और आपने तो
सुंदरता को उधार ले लिया है। चुकाना पड़ेगा ये कर्जा, चुकाना पड़ेगा। कैसे चुकाओगे? बता दे, बता दे कैसे? जिन हड्डियों से, जिन जीवों से यह सौंदर्य प्रसारण सामग्री बन रही है, आपको उस पर्याय में जाकर के उनका कर्जा चुकाना पड़ेगा। जिनके लिए आप इस स्तर पर पहुंच रहे हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपको उधारी ली है तो चुकाना पड़ेगी। इसलिए या तो सहज को स्वीकार कर लो, सहज को स्वीकार कर लो, सुंदर दिखने लगोगे। पक्की बात है, यह मत सोचना कि नहीं, बिल्कुल सच है। यदि आपको सुंदर बनना है, हम आपको ऐसे प्रोडक्ट बता देंगे कि आप घर बैठे सुंदर बन जाएंगे। आपको कुछ लगाना है, हम बता देंगे। आप एप्पल लगा लो, पपाया लगा लो, खीरा लगा लो, घिया लगा लो, बहुत सारी चीज है, ऑरेंज लगा लो, सब कुछ अपनी बॉडी पर लगा लो, टोमेटो लगा लो, तो आप सुंदर हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि हम बहुत दिनों का जो उसमें किसी जीवों को मार करके जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वही लगाएंगे तब सुंदर दिखेंगे। ये जरूरी नहीं है। इसलिए ठीक है लगाना, पर हम त्याग भी नहीं कराएंगे भैया, त्याग भी नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको सुंदर बनना है। उधारी ले रहे हो तो चुकाना भी आपको है। हमें थोड़ी ना चुकाने जाना है, हमें थोड़ी ना चुकाना कि हम अगली पर्याय में जाएंगे फिर चुकाना पड़ेगी, रोना पड़ेगा। कैसे? अच्छा, हमने वही जो लगाया था ना, इसलिए इस पर्याय में आए हैं। अब लोग हमारे लिए मार रहे हैं, उससे हड्डियों से पाउडर बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, लिप ग्लॉस बना रहे हैं, ना जाने क्या क्या बना रहे हैं, है ना? इसलिए तैयार रहना उधारी लेने के पहले, चुकाने के लिए। भैया तैयार रहना, उधारी ली है तो चुकाना पड़ेगा। इस पर्याय में न चुकाओ, इस जन्म में न चुकाओ तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। कहते ना आप, कैसा कहते हो? नहीं, आपका कोई उधारी ले और चला जाए, कोई बात नहीं, चला जाने दो। अगले पर्याय में गाय का बछड़ा बन के आएगा, कुछ ना कुछ बैल बनकर आएगा तो चुका देगा। कहते ना, ऐसे ही ना चुकाना आपको है। हम क्यों टेंशन लें, हम क्यों संकलेश करें? संकलेश करो तो आप और ना करो तो आप, हम तो अपने में रहेंगे। आज हमने ये सब तो देखा, लेकिन हमें बात करना है कुछ विशेष। कौन सी? नहीं, पाठशाला की तो करना, पर ज्ञानमती माता जी भ्रष्ट पड़ी ना, पर उनके संस्कार भ्रष्ट क्लास के हैं क्या? उन्होंने डीलेट भी कर ली, उन्हें उपाधि मिली है, सब चीज थी, लेकिन उनके संस्कार क्या है? उच्च क्वालिटी। पर ये संस्कार कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे बच्चों को? पढ़ाई करवाने से। संस्कार तब तक नहीं मिल सकते हैं जब तक अपने बच्चों के लिए आप पाठशाला नहीं भेजेंगे। आज प्रत्येक माँ और प्रत्येक पिता चाहते हैं मेरा बेटा क्या बने? डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा क्या बने? विदेश
जाए और क्या बने? मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, मेरा बेटा और क्या बने? टीचर बने। बहुत सारे सपने हैं, लेकिन ये कब बनेगा? जब आप पाठशाला भेजोगे। आपको पता होगा, एक कविता थी, एक नाटक था। पाठशाला जो ना भेजा तो बहुत पछताओगे, माता पिता की सेवा करना तो कैसे सिखलाओगे। पाठशाला जो ना भेजा, पाठशाला जो ना भेजा। अब यदि आपने पाठशाला नहीं भेजा है तो तुम बहुत पछताओगे, क्योंकि आपको पता है क्या? उस माँ ने एक सपना देखा था। कौन सा सपना? माँ ने देखा पहला सपना, बेटा बन गया डॉक्टर अपना। माँ ने एक सपना देखा था। कौन सा? मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। लेकिन डॉक्टर तो बन गया, डॉक्टर तो बन गया, लेकिन जब वह माँ बीमार पड़ी तो क्या हुआ? क्या हुआ? बेटे ने फीस रख दी थी कि पहले फीस लाओ माँ, फिर हम तुम्हारी दवाई करेंगे। ये किस कारण हो रहा है? उस माँ को क्यों पछताना पड़ा? क्योंकि माँ ने पाठशाला नहीं भेजा था। यदि पाठशाला माँ भेजती तो उसको पछताना नहीं पड़ता। इसलिए क्या करना? पाठशाला नहीं भेजना, पाठशाला नहीं भेजना। क्या करना? नहीं, पाठशाला नहीं भेजना। माँ बेटे को विदेश भेज देना, माँ बेटे को विदेश भेज देना, बेटे के लिए पढ़ाई करने इंदौर भेज देना, पूना भेज देना, कोटा भेज देना, दुनिया के कोने में कहीं भी भेज देना। लेकिन माँ पाठशाला मत भेजना। यदि आप पाठशाला भेजोगे तो आपको हंसना पड़ेगा, फिर पछताना कैसे होगा? माँ इसलिए पाठशाला नहीं भेजना। माँ क्या करना? हमेशा पाठशाला भेजना। कौन कौन भेजेगा? कौन कौन भेजेगा? कौन कौन भेजेगा? भैया यदि आप पाठशाला भेजोगे तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ ने बहुत सारे सपने देखे थे। एक माँ ने दूसरा सपना भी देखा था। कैसा? क्या बन गया? माँ ने देखा दूसरा सपना, बेटा बन गया इंजीनियर। बन गया था ना? किसका बेटा बना था? माँ का। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा इंजीनियर तो बन गया। क्या किया बेटा ने? सिटी में कॉलोनी भी बना दी। लेकिन क्या हुआ? माँ के लिए क्या दिया? माँ के लिए क्या दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। एक झोपड़ी दे दी। माँ आप इस झोपड़ी में पड़े रहना, मैं आपके लिए खाने के लिए यहीं पर प्लेट और गिलास दे दूंगा, तो आप इस झोपड़ी में गुजारा कर लेना।
ये क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने इंजीनियर को बना दिया, लेकिन माँ ने संस्कारवान नहीं बनाया। और क्या हुआ? क्या हुआ? माँ ने तीजा सपना देखा था। कौन सा? वकील बनाया था बेटे के लिए। वकील भी बन गया और बेटे ने क्या किया? क्या किया? सारा मकान किसके नाम? अपने नाम। और माँ के लिए कुछ नहीं। माँ गेट के बाहर, मैं वकील हूँ, मेरा घर है, गेट के बाहर, अंदर मत आना। कैसी लैंग्वेज में बात? जो आपने कॉलेज में सिखाई थी। आपने कॉलेज की पढ़ाई करवा ली, स्कूल की पढ़ाई करवा ली, लेकिन अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए पाठशाला नहीं भेजा था। इसलिए क्या हुआ? माँ को रोना पड़ा। विदेश भी भेज दिया था, लेकिन बेटा क्या हुआ? आपके लिए कंधा देने भी नहीं आ पाया। मेरा वीजा नहीं बना है, मैं 6 महीने बाद आऊंगा। माँ भी चली गई, लेकिन माँ चिंता कर रहे थे, मेरा बेटा विदेश में है, विदेश में है। वह बेटा आ जाए, लेकिन बेटा नहीं आ पाया। इसलिए यदि आपको पछताना ना हो, रोना ना हो, तो पाठशाला अपने बच्चों को, अपने समाज के जितने भी बच्चे हैं, उनको कहाँ भेजना? पाठशाला। किस लिए? संस्कार के लिए। संस्कार कैसे होते हैं हम पहले बता चुके, आज पुनः रिवाइज कर ले। कैसे होते हैं आपको पता है? ईंट होती है और सीमेंट होता। शिक्षा ईंट की तरह होती है और संस्कार सीमेंट की तरह होते हैं। आप जो स्कूल में शिक्षा दिला रहे हैं, कॉलेज में शिक्षा दिला रहे हैं, कोचिंग में जो शिक्षा मिल रही है, वह ईंट की तरह है। ईंट की तरह आप ईंट ईंट रखते जाएंगे और महल तैयार करेंगे। हवा आएगी, थोड़ा सा हाथ लगेगा तो वो ईंट नीचे गिर जाएंगे, महल खड़ा नहीं होगा। यदि आप शिक्षा देंगे तो परिवार भी संस्कारित नहीं होगा। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की आवश्यकता है और वह संस्कार आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। जो बात आप नहीं समझा सकते हैं, वह बात पाठशाला में समझाई जा सकती है। जो बात आप अपनी बेटी से नहीं कह सकते हैं, आप अपने बेटे से नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमारे नगर में सप्ताह में एक दिन ऐसी क्लास लगना चाहिए जिसमें बड़ों को भी संस्कार मिले, नए लोग आए उनको भी संस्कार मिले। और जब तक संस्कार का सीमेंट नहीं लगा हुआ ईंट के बीच में, तब तक वह महल आपका मजबूत नहीं रहेगा और महल भी नहीं कहलाएगा। सब दीवार खड़ी करते भैया, करते हैं। कैसे करते हैं? एक ईंट है, एक रख दी, इसके ऊपर एक और रख दी। आपने देखा दीवार बनते किसने देखी? हमने देखी। महल बनते किसने देखा? हमने देखा। कैसे? अपने ईंट के बीच में क्या रखते हैं? सीमेंट रखते हैं। लेकिन आपकी शिक्षा के बीच में कौन सा सीमेंट रखा है? बता दो, कौन सा सीमेंट रखा है?
पाठशाला चल ही नहीं रही है, केवल सीमेंट रखा है। चलती रही पहले बताइए। अभी तो नहीं चल रही, अब तो और जैसे ही महल ऊपर ऊपर बनेगा ना भैया, जितना ऊंचाई छुआ जाएगा महल, तो ईंट ईंट लगती जाएगी, उतनी जल्दी गिरेगा। नीचे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ज्यों ही ऊंचाई पर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो यह मत सोचें कि अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं कि अधिक पढ़ गए हैं। अभी हमें नहीं पता क्या हो गया, पढ़ा लिख गए हो कि अधिक बड़े हो गए हो। ना पढ़े हो अधिक, ना बड़े हो अधिक, अभी हम बच्चे ही हैं, इसलिए हमें संस्कारों की आवश्यकता है। यदि आप सभी लोग तैयार हो तो पाठशाला शुरू की जाए। यहाँ आपके यहाँ पन्ना में एक महानुभाव है जो अभी आए थे कंकड़ पिछले सप्ताह में। वह कह के गए हैं, माता जी यहाँ पर पाठशाला शुरू करवाई जाए, जितना भी खर्चा आएगा हम उठाएंगे उसका। यदि महिलाएं नहीं पढ़ाएंगी, उनका कहना है कि जो हमारी बहनें हैं वह पढ़ाएं, उनके लिए भी हम मासिक वेतन देंगे। उनका कहना है कि 1500 रुपए मंथली हम यहाँ के लिए देंगे, और यदि विशेष आप किसी माह में विशेष प्रोग्राम करा रहे हो तो अधिक की आवश्यकता पड़ जाए तो वह भी करेंगे, पर यहाँ पाठशाला शुरू अवश्य होना चाहिए। और इसमें साथ साथ यह है कि 500 रुपए 700 रुपए महीने जो बहनें पढ़ा रही हैं उनको दिया जाए, और जो शेष बचे और बच्चों के लिए पुरस्कार दिए जाए। उसका खर्चा मंदिर में नहीं आएगा, पाठशाला का जो पेमेंट आएगा बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो पाठशाला में बच्चे अधिक होंगे। इसके लिए हमारी बहनें कुछ तैयार हैं, वो पेमेंट लेने तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी लेंगी और उसी पाठशाला में लगाएंगी, क्योंकि समाज के हाथ में थोड़ी ना रहना, बच्चों के लिए आ रहा है, बच्चों को खर्च करना। कभी उनके लिए हर सप्ताह में 50 परिवार हैं यहाँ, एक सप्ताह में किसी के यहाँ से नाश्ता हो जाएगा बच्चों का, दूसरे सप्ताह में कोई दूसरा परिवार करेगा। यदि हम एक क्रम बना लेंगे तो बच्चे आपके पढ़ जाएंगे, क्योंकि शुरुआत करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद तो अच्छी चलती ही है। तो हम चाहते हैं आज से ही क्यों ना पाठशाला शुरू हो जाए भैया। आज अच्छा दिन है, अच्छा दिन है, इसलिए आज से ही क्यों ना शुरू हो जाए, जिसमें हम बता देते हैं अंकिता आकांक्षा, इनके यहाँ से एक ना एक बहन अवश्य रहेगी, जब दूसरी नहीं आएगी तो एक अवश्य रहेगी। श्रीफला बड़ोरा श्रीफला, और बता दे प्रिया, प्रिया भी रहेगी। और उसके साथ साथ आप सामने वालों के यहाँ से यहाँ कौन रहता है, यही रहोगे तो आप भी पाठशाला में सहयोग करोगे, ठीक है। और इन चारों बहनें किसकी देख रेख में रहेंगी बता दें, श्रीमती सुनीता जी, ठीक है। अब कोई भी मार्गदर्शन इनको समझ में नहीं आए तो इनके पास एक
बड़े सीनियर कोई है, माँ के समान है, इनसे मार्गदर्शन ले लेंगे कि हाँ अपन को संडे में कौन सा प्रोग्राम करना है और 1 महीने में 2 महीने में बच्चों को कहाँ घूमने ले जाना है। और ये सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी और आप पाठशाला चलाओ, पुस्तक की व्यवस्था हम कर देंगे और आप शुरू तो करो, फिर आगे की व्यवस्थाएं हम शुरू कर देंगे। जो भी कमी रहेगी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ठीक है, तैयार होना, श्रीफल लाना, संकल्प करना। फिर ये नहीं चलेगा वो बच्चे रो रहे हैं, आपका कर्तव्य है। 4 महीने रखी हमने, किस लिए? कोई छोटे बच्चों को संभाल के बिठा लेगा अनुशासन। कैसा? एक माँ की तरह स्नेह देना। बच्चों को कैसे संभालना होगा? जैसे कि छोटे भी बच्चे आएंगे, बड़े भी आएंगे। 4 महीने हो, यदि 10 बच्चे छोटे हैं तो 10 बच्चों को एक साथ बिठा लो और जो थोड़े बड़े हैं उनका दूसरा विषय चला दो। बच्चों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं सिखाया जा रहा। पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन एक ऐसी शिक्षा देना जो अपने जीवन भर रखेंगे। डायरी पेन रखवाना और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पहले लिख देना, आज हम पाठशाला की पहली शिक्षा। भैया, पाठशाला की पहली शिक्षा क्या आज शुरू हो रही ना? क्या शिक्षा ईंट के समान है और संस्कार सीमेंट के समान है। जिस प्रकार ईंट के ऊपर ईंट रखने से महल नहीं बनता है, उसी तरह यदि हमारे जीवन में संस्कार रूपी सीमेंट नहीं रहेगा तो हमारा महल भी अच्छा नहीं बनेगा। महल से तात्पर्य हमारा घर भी अच्छा नहीं बन पाएगा। ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं